बिहार में आरजेडी की करारी हार हुई तो एक बड़ा संकट लालू परिवार के सामने खड़ा हो गया है। ये संकट है परिवार के बिखरने का। बिहार की राजनीति में लालू परिवार परिवारवाद की सबसे जीवंत मिसाल रहा है, लेकिन इस बार की हार ने लालू का परिवार भी तोड़ दिया। हालात ये हैं कि एक तरफ तेजस्वी हैं और दूसरी तरफ बाकी का परिवार। इस विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही तेज प्रताप यादव परिवार से बेदखल कर दिए गए थे, जो कि लालू परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। परिवार से अलग हुए, अलग चुनाव लड़ा। इधर तेजस्वी यादव पूरे चुनाव जीत का दम भरते रहे, लेकिन चुनाव परिणाम आया तो करारी हार हुई और इसी के साथ इस परिवार के अंदर चल रही कलह बाहर आ गई। रोहिणी आचार्य ने अगले ही दिन परिवार से नाता तोड़ लिया, खुद को परिवार से अलग करने की घोषणा कर दी, राजनीति छोड़ने का भी फैसला कर लिया और तेजस्वी यादव के व्यवहार पर गंभीर सवाल उठाए। रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर सुर्खियों में आई थी, वो अब परिवार से नाता तोड़ चुकी हैं। चुनाव से पहले जो तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे, चुनाव परिणाम के बाद परिवार में हंगामा खड़ा हुआ। तेजस्वी उस हंगामे के मुख्य किरदार बन गए हैं। पार्टी की साख तो छोड़िए, परिवार टूटने से बच जाए वही काफी है। पहले तेज प्रताप गए, फिर रोहिणी आचार्य, बाकी 3 और बहनों ने भी परिवार से नाता तोड़ लिया है। 9 भाई बहनों के बीच अकेले बच गए तेजस्वी यादव। वैसे जब लालू यादव राजनीति से रिटायर हुए, बड़े बेटे तेज प्रताप को छोड़ छोटे बेटे तेजस्वी यादव को समकक्ष बताया। परिवार के अंदर दरार उसी दिन पड़ गई। तेजस्वी के आगे एक एक कर बाकी भाई बहन परिवार छोड़ रहे हैं और इस सब के पीछे की वजह बताए जा रहे हैं तेजस्वी यादव। इस पूरे पारिवारिक विवाद की जड़ राजनीतिक वर्चस्व की जंग बताया जा रहा है। लालू परिवार के अंदर राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी जब बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहली महागठबंधन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने और छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। तेज प्रताप ने इस बात को हंसते हंसते निकालने की कोशिश की, लेकिन पहले उन्हें अस्थिर घोषित करने की कोशिश की गई और अंत में उन्हें बाहर कर दिया गया। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी छोड़ दी तो 2 लोगों के नाम लिए, संजय यादव और रमीज खान। बताया कि इन 2 लोगों के इशारे पर तेजस्वी काम करते हैं, इनके आगे परिवार की किसी सदस्य की चलती ही नहीं। चुनाव से पहले बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी बस की फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव की जगह संजय यादव बैठ गए थे, तब भी रोहिणी आचार्य ने अपना विरोध दर्ज कराया था। तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि ना तो संजय यादव राज्यसभा छोड़ने वाले हैं और ना ही तेजस्वी यादव संजय यादव को, लेकिन इससे भी अलग कुछ और है जो लालू परिवार में चल रहा है। रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ने के बाद जो कहा, उससे यह साफ है कि लालू यादव स्वास्थ्य की वजह से इस हालत में नहीं है कि वो टूटता हुआ परिवार बचा सके, लेकिन सर्वे सर्वा हुए तेजस्वी यादव। राजनीतिक घरानों में अक्सर ऐसा होता है, तमाम राजनीतिक घरानों में ऐसा हुआ है। जब तक राजनीतिक परिवारों के पास सत्ता रहती है, कोई कलह बाहर निकल कर नहीं आ पाती। सत्ता गई, परिवार टूटना शुरू। मुलायम परिवार में भी ऐसा हुआ था। 2020 से ही आरजेडी पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथ में है। पोस्टरों तक से लालू और राबड़ी गायब है। लालू यादव परिवार में कुल 11 सदस्य हैं, दोनों के अलावा 9 बच्चे, जिनमें 7 बेटियां और 2 बेटे। ये परिवार बिहार की राजनीति प्रतीक रहा है, जहां कई सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं, जबकि कुछ पेशेवर जीवन से अलग। मीसा भारती परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं, जो डॉक्टर हैं लेकिन मुख्य रूप से राजनीति में एक्टिव हैं। पाटलिपुत्र से सांसद हैं। मीसा भारती को कभी लालू की राजनीतिक वारिस माना जाता था, लेकिन अब तेजस्वी के बाद उनकी भूमिका कम हो गई है। रोहिणी आचार्य, जो लालू की दूसरी बेटी हैं, सिंगापुर में डॉक्टर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सारण से चुनाव लड़ी लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बाद तीसरी बेटी चंदा यादव, चौथी बेटी रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव और राजलक्ष्मी यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। परिवार के कुल 9 बच्चे, जिनमें राजनीति से जुड़े सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा। 6 नवंबर को भी पटना में वोटिंग के दिन लालू परिवार की एक फोटो सामने आई थी, जिसमें परिवार के अधिकांश सदस्य एक साथ नजर आ रहे थे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। अब सवाल यह है कि लालू का कुनबा फिर से एकजुट हो पाएगा या ये स्थायी विभाजन है? तेजस्वी क्या करेंगे? लालू की चुप्पी टूटेगी या फिर नहीं? वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखते रहें न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।